नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। वैसे क्लास नंबर 2 में आप ध्यान से देखना दोबारा, मैंने पूरा डायग्राम आपको दिखाया था इसका। आइए उस डायग्राम को हम फर्दर आगे उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। अब तक बच्चों 6 क्लासेस में हम कॉन्ट्रैक्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ चुके हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी हो, ऑफर की डेफिनेशन हो, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हो, या फिर कंसिडरेशन की डेफिनेशन हो, वो सब कुछ हम कर चुके हैं और अब तक आपने ये वो सारे काम अच्छे से आपको आने चाहिए। अब आगे पढ़ने का फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट 6 क्लासेस को अच्छे से कर चुके हैं। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। एग्जीक्यूशन बोल लीजिए या परफॉर्मेंस बोल लीजिए, बात एक ही है। तो एग्जीक्यूशन के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है बेटा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन अपना परफॉर्मेंस दे चुका है, who have already done their performance, execute their performance, और किस किसने करना है, who needs to perform, who have done, फर्स्ट में who have executed, कौन कौन कर चुका है, who needs to be executed, who needs to execute। तो यहां पता लगेगा who needs to execute। तो who needs to execute, तो ये 4 पार्ट हमें करने हैं। ये हमारा डायग्राम है, 4 पार्ट हमें करने हैं। फर्स्ट 2 पार्ट में हमें पता लगेगा कि किस किसने एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस कर दी है, और नीचे वाले 2 पार्ट में पता चलेगा कि किस किसने परफॉर्मेंस करनी है। चलिए सबसे पहले यूनिलैटरल और बायलैटरल को समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूनिलैटरल और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों को इकट्ठा समझेंगे। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों को इकट्ठा समझेंगे, फिर हम इनकी डेफिनेशन भी करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए। मान लीजिए दिस इज टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि इस समय कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, इस समय कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। अब यहां पर इस पॉइंट के बाद फ्यूचर में दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि एक पार्टी ने पास्ट में काम कर दिया हो और उसके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर दूसरी पार्टी ने उसे प्रॉमिस किया हो। तो टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दोनों पार्टीज को परफॉर्मेंस नहीं देनी है तो उसे बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे आप इसे लिख लीजिए। इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, if at the time of contract legal obligations of both parties of both parties
arise, then such a contract is called bilateral contract. Bilateral contract. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी लिख ले, शाबाश। उसे हम बोलेंगे क्या? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है? इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, if at the time of contract legal obligations of one of the party of legal obligation of one of the party arises। देखो बेटा, आइए हम दोनों को इसको समझने की कोशिश करें। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर अगर दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ए का ऑब्लिगेशन अराइज हुआ, बी का भी ऑब्लिगेशन अराइज हुआ। ए ने बी को कहा क्या तुम अपनी कार बेचोगे? ए ने बी को कहा क्या तुम अपनी कार बेचोगे? बी ने कहा यस। तो ए को क्या मिलेगी? कार, और बी को क्या मिलेंगे? पैसे। देखिए, शाबाश। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम क्या बोलेंगे? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ए बी के घर में सर्वेंट है, ए को बी की अंगूठी मिल जाती है। ए को बी की अंगूठी मिली, ए ने ईमानदारी दिखाई और उसकी अंगूठी वापस कर दी। तो बी ने खुश होकर ए को 1000 रुपीज का प्राइस देने के लिए प्रॉमिस किया। अब टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ए ने तो अपना काम कर दिया, अब बी उसे प्राइस मनी देगा 1000 रुपीज। देखो समझने की कोशिश करो, ए ने अपना जो काम करना था, ए ने ईमानदारी दिखाई और वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले, देखो प्रॉमिस कहां बी ने दिया? प्रॉमिस यहां दिया। ए ने तो अपना ऑब्लिगेशन पहले ही पूरा कर दिया, उसने ईमानदारी दिखाई, बी को अंगूठी वापस कर दी। अब टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्यूचर में केवल बी को अपना प्रॉमिस पूरा करना है, ए को तो कुछ करना नहीं, क्योंकि ए तो प्रॉमिस क्रिएट होने से पहले ही अपना काम कर चुका है, पहले ही अंगूठी को वापस कर चुका है। तो इसे बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा चार बातें हमें सीखनी है। चार बातें हमें क्या सीखनी है? शाबाश। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जब हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जी, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में बोथ ऑफ द पार्टीज को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। शाबाश बेटा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक पार्टी को परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अब हम सीखेंगे व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आइए बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? if everything if everything has been done, if everything has been done, or nothing remains to be done, nothing remains to be done, if everything has been done और
nothing remains to be done is called executed contract. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जिसका ऑब्लिगेशन राइज हुआ उसने वो काम कर दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हम सीखेंगे बेटा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इफ, बहुत ध्यान से आप देखना है, इफ एवरीथिंग remains to be done or something remains to be done। कॉन्ट्रैक्ट में अभी सब कुछ करना बाकी है या कुछ अभी बाकी है। शाबाश। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, ए ने भी अपना काम कर दिया, बी ने भी अपना काम कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन डन, तो हम बोलेंगे कि क्या हुआ जी, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जी। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जिसे जिसे अपनी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी उसने अपनी परफॉर्मेंस कर दी है। चलिए, ए ने भी अभी अपना काम करना है और बी ने भी अभी अपना काम करना है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। इसमें जो भी ऑब्लिगेशन राइज हुआ अभी किसी ने कुछ नहीं किया तो इसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहां पे देखिए बेटा, ए ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, बी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, तो इसे भी बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। कुछ लोग इसे पार्टली एग्जीक्यूटरी कहते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पार्टली सर कुछ नहीं होता। अगर सचिन तेंदुलकर 99 रन पे भी आउट हुआ है, एक रन रह गया तो भी हम उसे सेंचुरी काउंट नहीं करते। और इस पे डिफरेंट राइटर्स का अपना अपना बेटा मत है, आपको जो बात अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पार्टली कुछ नहीं होता। कुछ लोग इसे बोलते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, ठीक है। अब आपने फीस जमा करा दी और मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, तो आपने अपना काम कर दिया, मुझे अपना काम करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसे बोला जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ए ने अपना काम कर दिया और बी ने अपना काम नहीं किया, इसे भी हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब काफी किताबें मार्केट में, जो काफी बुक्स मिलेंगी, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता, ये अच्छा नहीं लगता बेटा, हम किसी की बुराई करें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ किताबों में ये लिखा है, मैं बताता हूं क्या लिखते हैं कुछ लोग, एग्जीक्यूटेड और बायलैटरल। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन स्टूडेंट समझने में गलती कर देते हैं। और कुछ लोग किताबें में क्या लिखते हैं कि एग्जीक्यूटरी और यूनिलेटरल। वैसे देखा जाए तो ये कुछ हद तक ठीक है। अब ये बात भाई, स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटेड होता है वो बायलैटरल होता है और जो एग्जीक्यूटरी होता है वो यूनिलैटरल होता है। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। आइए मैं आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊं, और मैं आपकी नॉलेज को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा बेटा। एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें आप सारी चीजें समझ जाएंगे। अब पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये चारों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर चारों बातें क्लियर नहीं हुई तो जो भी इस समय आपको बताया जाए, हर एक स्टूडेंट के पास एक टाइम होता है मुझे कॉल करने का, आप उस समय में मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उस समय से पहले कोई डाउट डिस्कस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। उससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं आपने बताए हुए इस समय पर। अब चारों चीजें क्लियर हैं,
तो आइए एक कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं जिससे आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी आपको एम्बिग्यूटी क्रिएट आपके माइंड में नहीं होगी। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट पहले आप समझ लीजिए, फिर बाद में नोट करिएगा बेटा, फिर पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को। तो जिन बच्चों को वीडियो स्लो लगे वो सेटिंग में जाके, यूट्यूब की सेटिंग में जाके उसे फास्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग rising, statement showing rising and execution of obligations। आइए बेटा, इस तरह से कुछ इस तरह से पढ़ाई करें। ये आज तक किसी माइके लाल ने ये सोचा नहीं हो कि लॉ की पढ़ाई इतनी इन डेप्थ भी की जा सकती है। आइए मैं आपको आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने की यहाँ कोशिश करूंगा बेटा। पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे, सीख लेंगे, फिर उसे कॉपी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ हम लिखेंगे सीरियल नंबर, डिफरेंट केसेस लिखेंगे, और यहाँ फर्स्ट उसमें हम लिखेंगे अराइजिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, अराइजिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, और यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑब्लिगेशन। यहाँ हम लिखेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी हैं जी, एक को बोलते हैं ए, मिस्टर ए, और एक को बोलते हैं बी। एक को बोलते हैं यहाँ ए और दूसरे को बोलते हैं यहाँ बी। शाबाश। फर्स्ट केस देखते हैं। एक उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए का ऑब्लिगेशन राइज हुआ, बी का राइज हुआ। ए ने भी अपना काम एग्जीक्यूट कर दिया, बी ने भी कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे बायलैटरल, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए, या इसे एग्जीक्यूटेड बोल लीजिए, और बोल लीजिए या एंड बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एग्जीक्यूटेड। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? अब दूसरा केस सुनिए, दूसरा केस सुनिए। एक ऑब्लिगेशन राइज हुआ। अब ये बुक्स ने, अब जो मार्केट में बुक्स हैं उन्होंने ये काम लिख दिया बायलैटरल और एग्जीक्यूटेड। बच्चे क्या समझते हैं? बायलैटरल और एग्जीक्यूटेड एक ही कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट नहीं है। बायलैटरल हमें ये बता रहा है, देखो बायलैटरल हमें ये बता रहा है कि यहां पर दो पार्टीज का ऑब्लिगेशन अराइज हुआ, और एग्जीक्यूटेड ये बता रहा है कि दोनों ने अपना काम कर दिया। तो दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। और एग्जीक्यूशन में हम देखें तो अभी
ए ने भी अपना काम नहीं किया और बी ने भी अपना काम नहीं किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बायलैटरल और और यू और एग्जीक्यूटरी। गलत साबित कर दिया ना मैंने ऊपर वाली बात। यानी ये हमें ये बता रहा है, बायलैटरल ये बता रहा है कि दोनों का ऑब्लिगेशन राइज हुआ, एग्जीक्यूटरी ये बता रहा है कि दोनों ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया। तो दो अलग कंसेप्ट हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं बेटा, ए कॉन्ट्रैक्ट में ए का ऑब्लिगेशन राइज हुआ, बी का नहीं हुआ। ए ने अपना काम कर दिया और बी ने नहीं किया, तो इसे हम थर्ड को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थर्ड को यूनिलैटरल एंड एग्जीक्यूटेड। ऐसे ही आप डिफरेंट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इस कंसेप्ट को आगे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने 3 केसेस देखे, आप और केसेस भी एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत को नहीं आएगी। शाबाश, दैट्स इट फॉर दिस सेशन।